हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस बात के लिए कि क्या उनका प्यार सच्चा है या फिर सिर्फ अट्रैक्शन। तो मुझे जानने की कोशिश, देखते हैं कि क्या निकल के आता है। Four of Swords, Knight of Wands, Six of Pentacles, Page of Swords, the Star, the High Priestess, लवर्स का कार्ड गिर गया था भाई जो उछल के गिर गया, मतलब कुछ बताना चाहते हैं जैसे। अभी सवाल का जवाब अभी चाहिए कि 9 ऑफ वैंड्स, जजमेंट एंड 6 ऑफ वैंड, 666 एंड द बॉटम ऑफ डेक है नाइट ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स। तो ये इंसान आपकी दिल से ज़्यादा दिमाग में ज़्यादा रहता है क्या? दिमाग खराब करके रखता है, ऐसे वाली एनर्जी फील हो रही है समाओ। क्या ऐसा लग रहा है कि ये इंसान दिल में तो है लेकिन दिमाग ज़्यादा खराब करता है समाओ। तो सवाल का जवाब है कि क्या वो आपसे प्यार करते हैं। 3 मेजर अरकानाज आए हैं, जो 4 मेजर अरकानाज ये सब दिखाते हैं कि ये जो कनेक्शन है वो आपका ये जो कनेक्शन है आपका वो ऑब्वियसली ये कनेक्शन है द लवर्स। तो ये सब चीज़ें हैं ना, आपको ना भले आपने किसी से रीडिंग करवाई हो, आपको कहीं से नेगेटिव रिजल्ट्स आते हो, ये सब कुछ है, बट आप कंफ्यूज क्या होते हैं मालूम है ये सब सवालों के बीच में कि आपकी इंट्यूशन, आपकी इनर वॉइस, आपके ड्रीम्स, आपकी कोई तो ऐसी चीज़ है आपके आसपास होती है जहाँ पे इतना सब होने के बावजूद ये इंसान के बारे में आपको एक अलग ही वाइब आती है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है। आपको समझ में नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस इंसान का बिहेवियर, इंसान की हरकतें ऐसी होती है जिस तरह से कोई भी हो तो या तो एडवाइस करेगा या तो आपका दिमाग भी यही सोचेगा कि ये नहीं होना चाहिए। बट समाव ऐसा कुछ होता है ना कि आप ही नहीं समझ पाते कि इस इंसान के लिए मैं इतना अटैचमेंट क्यों फील करता हूँ या करती हूँ। तो फिलहाल चल रहा है एक ब्रेकअप सिचुएशन जहाँ पे ना एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एक डिटैचमेंट, या तो वो उन्होंने ब्लॉक करके रखा है या तो आपने ब्लॉक करके रखा है, या फिर चीज़ें वैसे नहीं हो रही हैं। मतलब कांटेक्ट करने के बावजूद भी या समाव एक बात होने के बावजूद भी एक अजीब सा डिस्कनेक्ट है, जहाँ पे समझ नहीं आ रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, आप ज़्यादा परेशान हो जाते हो कि क्या चल रहा है, ये सब क्या हो रहा है, कि मैं तो आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ बट समाव नहीं हो पा रहा है। ये इंसान आपके दिलो दिमाग में रह ही जाता है। तो इसका रीज़न जो इन कार्ड की एनर्जी बता रही है तो डेफिनेटली ये जो कनेक्शन है ये द हायर लेवल सोलमेट और ट्विन कनेक्शन है। और ये कनेक्शन इतना आसान नहीं है। इसमें काफ़ी ज़्यादा ना एक लेयर्स है जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ना आपके सामने अभी तक खुलनी बाकी है। जैसे अभी तक जो चीज़ें सामने नहीं आई है वो आनी बाकी है। तो कभी चीज़ें सामने आने के बावजूद भी कुछ चीज़ें ऐसे बिगड़ जाती है कि आप समझ नहीं पाते, क्योंकि जिस तरह से वो इंसान आपके लाइफ में आया, आपके साथ रिलेशन रखा, हर चीज़ इतनी खूबसूरत थी कि आपको लगा कि बस यही चीज़ है। बट इसके बाद जो हुआ उसकी वजह से आपको लगा कि ये सब क्या है,
जितना आप कॉल करते थे उतना कॉल नहीं, सही ढंग से जवाब नहीं, कभी एक मैसेज आपने किया है या आपने 10 मैसेज किए हो और इंसान का सिर्फ एक में रिटर्न आता है, वो भी ठीक से जवाब नहीं। ये सब होता गया और आप परेशान होकर रह गए और एक दिन ऐसा आया कि ऑलमोस्ट समझे डिसकनेक्ट या ब्लॉक सिचुएशन हो गई। तो आपको समझ नहीं आ रहा कि अभी हम जाएंगे क्या और अभी हम करेंगे क्या, क्योंकि ऐसा है ना कि आप बीच मझदार में ही आके फंस गए। आपको समझ नहीं आ रहा कि अभी कहाँ जाना है, आगे जाना है, पीछे जाना है। आपको समझ नहीं आ रहा कि ठीक है कि सामने किनारा तो दिख रहा है, जाना चाहिए, बट समाव ऐसा लग रहा है कि मुझे एक कोई चीज़ है जो पीछे खींचती है, इसलिए आप हो जाते हो कंफ्यूज। नहीं तो आप रीडिंग देखते ही नहीं, क्योंकि अगर इतनी क्लैरिटी आपके माइंड में होती या इंसान आपको क्लैरिटी देता या फिर इंसान का बिहेवियर ऐसा नहीं होता तो आप ये रीडिंग ही नहीं देखते। क्योंकि कन्फ्यूजन सिर्फ दिल में नहीं है, दिमाग में भी हो जाती है। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, स्ट्रांगली अभी फील हो रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक, जितना आप देते हो या फिर आपकी तरफ से जितने फीलिंग्स है वहाँ वही इंसान के बारे में वो चीज़ नहीं नज़र आती, या तो वो दिखाते ही नहीं है, इनफैक्ट नज़र में ही नहीं है, या तो फिर आप जितना दिखाते हो वहाँ पे सामने सेम चीज़ रेसिप्रोकेट नहीं होती, इसलिए आप हो जाते हो कंफ्यूज भी, और सबसे बड़ी चीज़ तो तकलीफ़ में आ जाते हो। आप ऐसा समझते हो कि भाई ऊपर वाले ने मुझे ना यहाँ से छुड़ाओ, इस रिश्ते से छुड़ाओ, ऐसे फील होता है। क्योंकि इतना बेदर्द और इतना एक तकलीफ भरा एनवायरनमेंट होता है कि आप परेशान हो जाते हो, ये सब क्या चल रहा है और ये सब कब ख़त्म होगा। आप जैसे एक जजमेंट या जस्टिस का वेट करो, डिसीजन का वेट करो, एक क्या समझ, कभी कभी आप समझ नहीं पा रहे हो कि सिर्फ आप जस्टिस का वेट कर रहे हो या इस इंसान का। ये वाली फीलिंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर जाती है आपको। और अगर इनके दिल में आपके लिए क्या है तो प्यार है, लेकिन मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है ना कि इनको इस बात का रियलाइजेशन नहीं है। इनके लाइफ में ना जब एक ऐसा टावर गिरेगी या फिर ऐसे कर्मा पेबैक होंगे कि जिस वजह से धीरे धीरे से सही इस इंसान को आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए जो फीलिंग्स जागेगी या एक रियलाइजेशन होगा कि ये चीज़ें कितनी सीरियस है, वो चीज़ होने के बाद ही इनका एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा और उसके बाद ही इनको इस कनेक्शन के लिए इतना पुल फिल होगा। लेकिन उसके लिए आपको अपना मजबूती ना अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इंसान आपकी सोल से प्यार करता है। तो जितना आपकी सोल इम्प्रूव करेगी उतना ही उस इंसान का अट्रैक्शन आपके लिए बढ़ेगा। नाउ ये कनेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लग रहा है। इनफैक्ट ऊपर वाले की जोड़ी पास्ट लाइफ कनेक्शन भी फील हो रहा है, जहाँ पे कुछ केसेस में कार्मिक रिलेशन भी मुझे फील हो रहा है, जहाँ पे ये होना ही था आप लोगों का एक दूसरे को लेना देना। बट ये पार्ट ऑफ लाइफ, ये एक सोल की जर्नी है जो आपको कंप्लीट करनी है, भले कितने ही क्या दुख सही, तकलीफ सही, बस आपको एक दूसरे को जैसे संभालना भी है, एक दूसरे को उठाना भी है। इस जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स है, जैसे कि इनसिक्योरिटीज़ हो या फिर कोई भी चीज़, बस इस चीज़ को उठाना है। आपको ऐसा लगता होगा कि अट्रैक्शन है, ये सिचुएशन ऑन एंड ऑफ होती है आपको, ये इंसान जब भी पास में आता है ना इतना अच्छा फील करवाता है एक मोमेंट के लिए कि आपको लग रहा है कि बस दुनिया अपने कदमों में है, बट एक नेक्स्ट मोमेंट पे ये इंसान आपकी नज़रों से गायब हो जाता है या इनका बिहेवियर इस कदर चेंज होता है कि समझ में आ रहा है। आप इंतज़ार कर रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, बट चीज़ें सुधारने का भी एक वेट करते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशनली फील होता है कि चाहे जो भी हो जाए या पता नहीं क्या है, बट मुझे इस कनेक्शन के ऊपर भरोसा है, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा है, और इसीलिए इस कनेक्शन के लिए मेरा एक जुड़ाव है वो होना ही था। और बस चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर रहे हो और चीज़ों को आप सुधारने की कोशिश कर रहे हो। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। ये मुझे समाव नज़र आ रहा है, जो नज़र आ रहा है बता रही हूँ। और लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि कुछ केसेस में ऐसा कि 6 मंथ से या फिर 4 मंथ से आपके बीच में अलगाव है। ये बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। आपको 222 एंजल नंबर काफ़ी ज़्यादा दिखता होगा, और 666 स्पेशली, क्योंकि ख़ास करके यूनियन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़दीक दिख रहा है, क्योंकि
जैसे कि कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ रुकी हुई थी, जैसे ही वो कंप्लीट होगी ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अपने आप ही ठीक होने जाएंगी। यस, देखते हैं ट्रू लव ओरेकल से क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस कनेक्शन के लिए। क्या है, सच या सिर्फ अट्रैक्शन? सॉरी, the sacred woman, the rainbow reviver, soulmates and resolving conflict। तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ तो कास्ट कल्चर रिलीजन का डिफरेंस है, मतलब इवन स्पिरिचुअलिटी का भी डिफरेंस है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी का मतलब आपकी स्पिरिचुअल होने का तरीका या फिर यूनिवर्स के ऊपर विश्वास होने का तरीका अलग है, इनका नहीं है। हर चीज़ में जैसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील हो रहा है। दूसरा चीज़, मुझे स्ट्रांगली काफ़ी दिनों से रीडिंग में एक बात आ रही है कि मैच्योरिटी। हो सकता है कि इंसान आपके एज में, आपसे एज में छोटा हो या आप दोनों में एज डिफरेंस है, लेकिन भले वो उनका एज भी बड़ा हो, बट इंसान की जो एक मैच्योरिटी है, जो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी स्पेशली, वो काफ़ी कम है और उसका होना बहुत ज़्यादा बाकी है। यूनिवर्स लाख कोशिश करी है कि उनकी टावर सिचुएशंस क्रिएट करके उनको ये स्पिरिचुअल मैच्योरिटी क्रिएट करने की, बट कुछ लोगों के केसेस में ये बहुत प्रोसेस धीरे चलता है। यूनिवर्स बार बार हमें भी, उन्हें भी ट्रिगर देती है, लेकिन जब हालात बिगड़ते हैं तो वो हालातों को एक लेसन की तरह लेने की हिम्मत सब में नहीं होती, किसी भी नहीं होती, हमें भी नहीं होती। बट इस चीज़ों को समझने की हमारी एक अंडरस्टैंडिंग या एक लेवल बढ़ानी ज़रूरी है। तो बेसिकली आपके लिए जो कनेक्शन है, से सेक्रेड वुमेन, रेनबो रिवाइवर, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, तो कितने भी मनमुटाव है, लेकिन ये कनेक्शन है सोलमेट्स का। हायर लेवल सोलमेट्स मुझे दिख रहा है और कुछ केसेस में कार्मिक सोलमेट भी है, बट जितना आप कार्मिक सोलमेट खराब सिचुएशन समझते हो वैसा भी इतना नहीं है। कुछ चीज़ें सिर्फ बिगड़ने के लिए होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ज़िंदगी भर चलती है भले, बट उसका एक पर्पज़ ही होता है, सोल पर्पज़ है कि एक दूसरे को उठाना है, एक दूसरे को अपने आप को सुधारना है, इस चीज़ से हीलिंग से गुजरना है। हील होने की बहुत ज़रूरी है इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को। ऐसा लगता है कि कुछ जन्मों से चलता आ रहा है ये रिश्ता, जो चीज़ आप लोग बार बार होने के बावजूद भी सीख नहीं रहे हो, तो वो मुझे लगता है कि हीलिंग बहुत ज़रूरी है इस रिश्ते में। तो बटरफ्लाइज आपको दिखती होंगी, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। उनकी बर्थ डेट 17 हो सकती है, 2 बर्थ डेट या लंग नंबर हो सकता है, 6 हो सकता है, मुझे इवन 12 दिख रहा है, 18, 20, 4, 26 नंबर हो सकता है, 24। यस, देखते हैं कि रोमांस एंजल से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। रिलीजियस फैक्टर्स, तो मैंने जैसे फील किया था कि कुछ तो ऐसा बात है जो स्पेशली रिलीजन्स और रिलीजियस फैक्टर से जुड़ा हुआ है, एक स्पिरिचुअल डिफरेंसेस की वजह से जुड़ा हुआ है कि जो चीज़ें आपको अलग करती है, आपको जो नज़र आ रहा है वो सिर्फ इतना ही नहीं है, कुछ ऐसा चीज़ है जहाँ पे बहुत डीपर लेवल पे आप लोग का एक सेपरेशन हुआ है और उसका एक रीज़न है। बेसिकली ऐसा लगता है, समाव ऐसा लग रहा है ना कि यही पैटर्न आपकी जन्मों में चलता आ रहा है और उसी चीज़ को आपको ब्रेक करना हो। एंड कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पे बात करने की कोशिश की है, यहाँ पे क्लियरली किया है कि ये आपका सोलमेट है। तो वो चीज़ें आपके सामने दिख रही है ना कि ये बिहेव ठीक से नहीं कर रहे या फिर कुछ भी चीज़ें, हो सकता है कि वो बस एक सामने दिखने, मतलब जो आँखों से दिख रहा है और कानों से सुनाई दे रहा है वो सिर्फ सच नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि यही हो हर एक के केस में, बट ऐसा कुछ मैसेज मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके सामने जिस तरह से दिख रहा है, जिस तरह से उनकी वो प्रेजेंट कर रहे हैं, अच्छे अच्छे डीपीज डाल के, एकदम हैप्पी डीपीज डाल के या कुछ भी, समय ऐसा लग रहा है कि उस चीज़ से आप टूटते हो, लेकिन चीज़ें वो नहीं है जो आपको दिखती हैं, या फिर वो सिर्फ एक टाइम बिंग चीज़ें थी वो जो काफ़ी हद तक ऐसा लगता है बदलने वाली है।
समहाउ मुझे एक स्ट्रांगली मैसेज वो आ रहा था। And it is safe for you to love. Open your heart to give and receive highest energy of all. तो ये इंसान आपके लिए बिल्कुल सेफ है प्यार के लिए। And make the effort. Great love is worth taking the steps you are guided to take. एफर्ट की बात हो रही है और मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि एफर्ट इन द सेंस कि आपको इस चीज़ में मैनिफेस्टेशंस करने की बहुत ज़रूरत है। एक मुझे कल का एक कमेंट याद आ रहा है कि जहाँ पे कहा था कि बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट हुए, उन्होंने कॉन्फ्रंटेशन किया है या जो भी है, मैंने आपको पहले ही गाइड किया था, आपको सजेस्ट किया था कि मैं हमेशा यही कहती हूँ कि उनकी एनर्जी चेंज होने के लिए ना रातों रात नहीं होता। आपके दिल में गुस्सा है, तकलीफ़ है, दर्द है, पता है, बट पहले उस इंसान को आपके पास आने दो, वो क्या बोलता है देखने दो, और सेकेंडली उनको अपनी गलतियों का एहसास खुद से होना बहुत ज़रूरी है। आपने अगर पॉइंट आउट किया कि ये गलती है, वो गलती है, वो गलती है करके, तो वो बहुत मतलब एक अलग लेवल पे लेके जाएगा, क्योंकि वो इंसान यू टर्न लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो प्लीज़ कॉन्फ्रंटेशन, वो इंसान है ना, जिस तरह से आपके मैनिफेस्टेशंस होंगे वो इंसान अपनी गलती भी मानेगा और आपके साथ जो रिश्ता है वो भी ठीक करेगा। लेकिन आप जिस तरह से बिहेव करेंगे वो बिहेवियर है ना एज गुड एज थर्ड पार्टी जैसा फील होता है, जहाँ पे उनको एक आर्ग्यूमेंट्स का ही सामना करना पड़ता है, बस उनको कुछ दिखाना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है। तो ये चीज़ अगर आपके प्यार में हो गई तो वो इंसान को उस रिश्ते से विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि मुझे फील होता है जिस तरह से उनकी एनर्जी, ये बहुत ही वीक एनर्जी है और आप बहुत स्ट्रांग एनर्जी, तो आपको इनको संभालना है। ऐसा नहीं है कि उनकी कुछ भी आदतें आप मान लो, बट इनको सामने से सब चीज़ें एक्सेप्ट करना है, बदलना है, वो भी आप ज़रूरी समझो। देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहेंगे। इल्यूजन, एम्ब्रेस द ट्रुथ। तो आपके सामने कोई भी इल्यूजन है, या तो ये सच है या तो झूठ है, बट आपके सामने कोई भी सच आने वाला है, ये मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। कोई सच है, जो क्लैरिटी है वो आने वाली है। जैसे कि मुझे स्ट्रांगली ये भी फील हो रहा है कि आपको लगता है ना कि ये इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ोटोज़ डालता है या खुश रहता है या जो भी है अपनी लाइफ में खुश है, मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ दिनों के बाद ही ये इंसान आपके सामने ये सच रखेगा कि ये इसकी सच्चाई नहीं है। और कुछ लोग केसेस में आपको सच्चाई सामने आने वाली है। एंड ग्रैटिट्यूड, बी ग्रेटफुल फॉर ऑल यू हैव। तो बेसिकली यूनिवर्स के ऊपर थैंक्स करना चाहिए कि जो भी आपको मिला है, जो भी है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड, थैंक यू यूनिवर्स कहना चाहिए, क्योंकि जो भी एक सांस भी आप खुले से ले पाते हो, आप समझ सकते हो कि ये कितनी ज़रूरी है। जब हम बंधन में फंस जाते हैं, अब फ्री होने की एनर्जी तभी समझ पाते हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।